बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग। तो अगेन हमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है। कॉलम ए और कॉलम टू, कॉलम वन और कॉलम टू में चार ऑप्शंस दिए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है। अगर हम सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं ना, तो की कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जब आप चेंजेस करते हो प्लांट में। और ये चेंजेस क्यों होते हैं प्लांट में? हम लोग कर रहे होते हैं प्लांट को सपोर्ट देने के लिए, राइट, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है मॉडिफिकेशन जो है करा जाता है। यस, एंड इसी के लिए हम लोग जो है मॉडिफिकेशन करते हैं। अब हम लोग सारे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है थॉर्न। थॉर्न को हम जल्दी से समझ लेते हैं। थॉर्न, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम लोग देखते हैं ऑफन कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें जो ऑक्सिलरी बर्ड होता है, ऑक्सिलरी बर्ड वो मॉडिफाई होता है, इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न फॉर प्रोटेक्शन। थॉर्न के लिए उसमें जो है मॉडिफाई कर दिया जाता है। और मेन रीजन क्या होता है कि ये क्या करता है, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। और इसका अगर हम एग्जाम्पल भी देखें ना, तो हमें बोगनविलिया इसका एग्जाम्पल दिख जाता है। तो हम थॉर्न को किससे मैच कर सकते हैं? अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऑक्सिलरी बर्ड मॉडिफिकेशन जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। सो हम लोग बच्चों उसको क्या कर देंगे, वील मार्क इट टुगेदर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो ए का आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास प्रिकल दिया हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। ऑप्शन नंबर बी, प्रिकल। अब प्रिकल हमें कहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों? जब भी हम लोग बात करते हैं, प्रिकल होता क्या है बेसिकली? ये होता है एक हार्ड, इट इज अ हार्ड शार्प प्रोटेक्टिव आउटग्रोथ, आउटग्रोथ many of which may cover the surface of the plant। और ये क्या करता है, कवर करता है द सरफेस ऑफ द प्लांट। तो ये चीज हमें समझ में आ गई यहाँ पे। और ये कॉर्टिकल और वैस्कुलर टिश्यू को करता है। एंड ये एपिडर्मल ग्रोथ इसीलिए नहीं मानी जाती है। तो हम इसको देख लेते हैं प्रिकल के लिए क्या यहाँ पे आउटग्रोथ जैसा कुछ मेंशन्ड है। तो यस, ऑप्शन डी में सुपरफिशियल आउटग्रोथ मेंशन्ड है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो बी इज 4। अब हम ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में स्पाइन। व्हाट इज स्पाइन बच्चों? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब जब हम लोग स्पाइन की बात कर रहे हैं तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। स्पाइन्स बेसिकली क्या होती है, ये मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ना कैक्टी की, तो कैक्टी में क्या होता है, जो स्पाइन्स होती है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं पूरी तरीके से लीव्स की। एंड यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये प्रोटेक्शन दे रही होती है। किस चीज से प्रोटेक्शन? हर्बीवोर प्लांट से। वरना क्या होगा कि अगर स्पाइन्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर प्लांट्स, हर्बीवोर एनिमल्स क्या करेंगे, प्लांट्स को खा लेंगे। तो इसी वजह से ये करता है। इसके साथ ही साथ ये हीट को रेडिएट कर देता है एंड कलेक्ट करता है कंडेंस्ड वाटर वेपर को ड्यूरिंग द कूलर नाइट। तो अब यहाँ पे क्या हमें ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है स्पाइन के लिए? तो ऑफ कोर्स दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही है मॉडिफाइड, ऑप्शन नंबर 1 है मॉडिफाइड लीव। तो इसको हम मैच कर देंगे, सी का 1 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बचा है। ऑप्शन डी में क्या दिया है, ट्यूरियन। ट्यूरियन क्या होता है बच्चों? लेट्स अंडरस्टैंड ट्यूरियन। बच्चों जब हम लोग बात कर रहे होते हैं अबाउट द aquatic वेजिटेटिव प्लांट्स, तब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अबाउट ट्यूरियन। अब ये क्या करता है ट्यूरियन? बेसिकली जब भी ओवर विंटरिंग होता है ना बच्चों, ओवर विंटरिंग यानी एक्सेसिव जो विंटर्स हो जाते हैं, तो ये जो डॉर्मेंट बर्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सेटल डाउन कर जाते हैं वाटर बॉडीज में, जो डॉर्मेंट बर्ड्स होते हैं। एंड जब टेम्परेचर फिर नॉर्मल हो जाते हैं तो ये ऊपर आ जाते हैं और नया प्लांट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, न्यू प्लांट फॉर्मेशन में। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैशी इक्वेटेटिव वेजिटेटिव बर्ड। तो हमारा जो ट्यूरियन है वो
ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि A3, B4, C1 और D2 किस ऑप्शन में है, सो इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, A3, B4, C1 एंड D2। So I hope you have understood the final solution. Best of luck. Thank you.